ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टैट फॉर इकोनॉमिक्स के अंदर अब फोर्थ चैप्टर पे चल रहे हैं। वी आर गोइंग ऑन अ फोर्थ चैप्टर नाउ। हमने जो भी अभी तक इस बुक में पढ़ा और थोड़ा रिवाइज करते हैं उसको। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट। स्टैट का मतलब क्या है, मीन्स स्टैट होती क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। स्टैट की दोनों सेंस के बारे में पढ़ा, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। लिमिटेशन ऑफ स्टैट पढ़ा, एडवांटेज ऑफ स्टैट पढ़ा फॉर इकोनॉमिक्स। हमने ये सारी बातें पढ़ी फर्स्ट चैप्टर में, जो कि इंट्रोडक्शन थी। और साथ में हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, वहां भी हमने ये बात पढ़ी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फिर हम चले गए सेकंड चैप्टर पे, और सेकंड चैप्टर में हमने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा और दूसरा सेकेंडरी डाटा। जो खुद जाके आप इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करो वो प्राइमरी, और जो किसी और का कलेक्ट किया हो और आप यूज कर लो वो सेकेंडरी। अगर हिंदी में एक लाइन में बात करें तो सिंपल ये इसका मीनिंग था। जो आप खुद मेहनत से जाओ और कलेक्ट करो वो प्राइमरी, और जो किसी ने कलेक्ट करके रखा और आप उसको यूज कर लो वो सेकेंडरी। फर्स्ट हैंड डाटा कौन सा हो गया, प्राइमरी, और सेकेंड हैंड डाटा कौन सा हो गया, सेकेंडरी। हमने इसके बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, ये भी हमने वहां पढ़ा। ठीक है जी, बहुत सारे मेथड थे, 4-5, वो आप सेकंड चैप्टर में देखोगे कौन कौन से मेथड थे। पंकज आपको भी बता देगा। एक था पंकज पहले वाला कौन सा, सबसे पहला क्या था, डायरेक्ट। फिर मैं नाम बोल रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे हो यार। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, वेरी गुड। ओके, तीसरा राहुल बोलेगा अभी जल्दी से फटाफट। तीसरा मेथड क्या था, इंफॉर्मेशन थ्रू, भूल जाते। और चौथा फटाफट से क्वेश्चनर से। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, जिसके अंदर दो बातें आई थी, क्वेश्चनर या फिर शेड्यूल। ठीक है, ये 4 मेथड हमने वहां पढ़े सेकंड चैप्टर के अंदर। फिर हम चले गए चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में हमने कहा देयर आर 2 मोर मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा। 2 और मेथड हैं, कौन कौन से, एक सेंसस मेथड, एक सैंपल मेथड। सेंसस मेथड वो मेथड था जहां पे हम यूनिवर्स के हर आइटम को टच करते हैं। हर एक इंसान से हम क्वेश्चन पूछेंगे। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेंसस मेथड। और सैंपलिंग मेथड वो मेथड था जिसमें हम कुछ बच्चों को चूज करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेस पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करके रिजल्ट निकाल देंगे। ऐसा कौन से मेथड में हमने किया, सैंपल मेथड। फिर हमने पढ़ा देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। 7 मेथड थे, ऑलमोस्ट 7 मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, जिसमें रैंडम सैंपलिंग पढ़ा, जिसमें प्रोपोजिव पढ़ा, बहुत सारी सैंपलिंग के मेथड हमने पढ़े। 7 मेथड हमने पढ़े सैंपलिंग के मेथड। और फिर लास्ट में हमने कहा सैंपलिंग एरर्स भी होती है, कुछ एरर भी हो जाती है, जो हमने कल खत्म किया। फाइन, यहां तक चैप्टर नंबर 3 तक हमने डाटा कौन से तरह के होते हैं, उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ लिया। लेकिन जब कभी भी आप डाटा कलेक्ट करते हो वो रॉ डाटा होता है। रॉ मैंने क्या, कच्चा मटेरियल है ना, रॉ डाटा होता है। मैडम ने आपको क्लास में भेजा और फटाफट क्या बोला, जा बेटा भाग के जा पता करके क्लास में कितने लड़के कितने लड़कियां हैं, नाम लिख के लाइयो। ठीक है, आप जाने लगे, फिर आवाज बनी इधर आ इधर आ। जब तू लिखेगी लड़के कितने लड़कियां कितनी, उनकी एज भी लिख लियो। ठीक है मैडम, ठीक है। फिर आप जाने लगे, फिर बुलाया एक मिनट इधर। जब तू एज लिख रही तो हाइट भी लिख लियो। ठीक है, उनकी हाइट भी पूछ लियो और नाप लियो। ठीक है मैडम, ठीक है। फिर आप जाने लगे, फिर मैडम को याद आया, एक मिनट इधर आओ। ये भी लिख लेना कौन अर्बन एरिया से आता है और कौन विलेज से आता है, लिख लेना कौन गांव से आता है और कौन शहर से आता है, ये भी साथ में लिख लो। फिर आप जाने लगे, फिर मैडम को कुछ याद आया, अरे रुक पायल, बस लास्ट बात, अच्छा ये भी लिख लियो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कौन बस में आता है, कौन ऑटो में आता है, कौन एक्टिवा लेके आता है, सब लिख लियो। कितनी बातें मैडम ने बोल दी, 5 बातें बोली कलेक्ट करने के लिए। और आप भागे भागे क्लास में गए और क्लास में कहा बहुत बड़ा टास्क है, जल्दी से खड़े हो जाओ, लड़के इस तरफ लड़कियां इस तरफ, फटाफट। जो नहीं सुनेगा एक पड़ेगा, मान गए सारे के सारे, खड़े हो गए सर। अब आपने डाटा कलेक्शन स्टार्ट किया, दैट इज द वे ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, बिकॉज यू वेंट योरसेल्फ देयर एंड यू आर कलेक्टिंग डाटा पर्सनली, खुद, दैट इज प्राइमरी कलेक्शन। लेकिन इतना कुछ मैडम ने पूछा, आपने क्या किया, फटाफट लिखना स्टार्ट किया। हाँ तू बोल जल्दी से, नाम, ओके लड़की है, हाइट बोल,
एज बोल कैसे आती है, मैं तो साइकिल पे आता लिख दिया। हाँ तू बोल लड़कियों से। अब आप एक रॉ डाटा बना रहे हो, आप एक लाइन में नहीं लिख रहे हो उसको, ऐसे रॉ डाटा बना रहे हो, वो रॉ डाटा है, आप पेज पे लिखते जा रहे हो। आपने सोचा बाद में जाके फाइनलाइज कर लेंगे, लेकिन जल्दी थी, आप भागे भागे मैडम के पास गए, मैडम हो गया मैडम, और मैडम आ गई गुस्से में, ये क्या है, मैं इसको क्या समझू, तू हाइट वाइज लड़कियां लगा दे या नाम वाइज लगा, अल्फाबेट कुछ तो अरेंज कर, अरे इसको ऑर्गेनाइज तो कर, इसको सही तरह से ऑर्गेनाइज करके ला। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं कि रॉ डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। जो हमने कलेक्ट किया वो रॉ डाटा था, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा को ही बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। और क्लासिफिकेशन वर्ड आपके लिए नया नहीं है, जो लोग अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उनको मालूम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। मींस वन काइंड ऑफ डाटा टू बी अरेंज एट वन साइड, वही तो होता है क्लासिफिकेशन अकाउंट्स में, यहां भी वही है जी, यहां भी वही है क्लासिफिकेशन जो वहां पे था। ठीक है, आओ स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसमें 60 टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, मीनिंग ऑफ ये फर्स्ट टॉपिक है, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड इट्स फीचर्स। लो ये दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे इसके अंदर। तीसरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और चौथा टॉपिक नंबर 4 एसेंशियल्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, ये 4 टॉपिक हो गए, टोटल 7 टॉपिक है चैप्टर के अंदर। फिर पांचवा डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और छठा टॉपिक हमारे पास आएगा, 6 टॉपिक हमारे पास आएगा मीनिंग ऑफ वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स। और 7वां टॉपिक हम कर लेंगे लास्ट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सीरीज कितने तरह की होती है। ठीक है जी, ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पूरे टॉपिक्स के अंदर से जहां से क्वेश्चन पेपर आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। ठीक है, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर यहां से भी आता है 1 मार्क्स, यहाँ बड़ा क्वेश्चन आता है। अच्छा मेथड छोड़ दे, मेथड इतने नहीं आते, एसेंशियल्स भी नहीं आते, ऑब्जेक्ट ना, बाकी कुछ नहीं, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लेंथी टॉपिक है, इसका 7वां टॉपिक, ये 7 टॉपिक इस चैप्टर में है जो हम कवर करेंगे। फाइन, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन ही होता है और कुछ नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, और आज हम खत्म करते हैं पहले 3 टॉपिक। फाइन, पहले 3 टॉपिक आज हम खत्म करते हैं, फिर मंडे से आपका टाइम चेंज। आज चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जल्दी से फर्स्ट टॉपिक। It refers to the arrangement of data. It refers to the arrangement of data in such a way
that the comparison of group of similar data, that comparison of group of similar data, the comparison of group of similar data may be helpful and can be analyzed further. Similar data may be helpful and can be analyzed further. अब सुनो, डेफिनेशन की बात है, इंग्लिश की बात, डेफिनेशन की बात है, तो डेफिनेशन तो आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। मतलब ये कि डाटा को इस तरीके से अरेंज करना कि एक जैसा डाटा एक तरफ आ जाए और हम कंपेयर करके कोई अच्छी सी रिपोर्ट बना सकें और उससे फर्दर एनालाइज करना चाहे तो वो भी कर सके। दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इतनी सी बात है। मतलब डाटा को, रॉ डाटा को इस तरीके से अरेंज करना कि एक जैसा डाटा, सिमिलर डाटा जो है एक ग्रुप में आ जाए और उससे हम उसे आपस में कंपेयर कर सकें और एनालाइज करना चाहें, मतलब और रिपोर्ट बनाना चाहें तो बना सकें। इतनी सी बात है। मतलब फर्दर एनालाइज करना चाहो तो और भी कर सकते हो। एक जैसे डाटा को जब हम एक ग्रुप में डाल दें और फिर उसको एनालाइज करना चाहें तो और एनालाइज कर सकें, कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर कर सकें, उस बात को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, आ जाओ सेकंड टॉपिक की तरफ, मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। Classification is the process of arranging the data. Classification is the process of arranging the data in various classes or groups according to their similarities, and resembleness. सिंपल है ना। मतलब डाटा को अरेंज करना वेरियस क्लासेस के अंदर, कैसे? एक जैसा डाटा एक तरफ, सिमिलर डाटा टू बी अरेंज इन अ ग्रुप, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और यही क्लासिफिकेशन का मतलब अकाउंट्स में भी है। क्लासिफिकेशन का मतलब है एक जैसा, यानी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, एक अकाउंट में रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन इन अकाउंट्स। जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना क्लासिफिकेशन, जिसे हम पोस्टिंग कहते हैं, यानी जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था ना आपने। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? एक जैसे अकाउंट की एक जैसी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पर रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन इन अकाउंट्स। और यहां भी सेम मीनिंग है। एक सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में, एक क्लास के अंदर डालने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, आ जाओ आगे। फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला फीचर क्या होगा, बता सकता है मुझे कोई? क्लासिफिकेशन का सबसे पहला फीचर क्या होगा? आपकी सोच क्या बोलती है, क्या फीचर होगा? डेफिनेशन पढ़ने के बाद क्या बोल सकते हैं आप? इतना पढ़ने के बाद आपने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला फीचर क्या होगा, मतलब पहली एडवांटेज क्या होगी इसकी? है ओके, और सॉरी, ठीक है, और सबसे पहला फीचर क्या होगा इसका? बार बार एक चीज आप पढ़ रहे हो दोनों के अंदर, क्या पढ़ा आपने? एक जैसे डाटा को अरेंज करना। तो पहला फीचर क्या होगा? लिखो फिर। होमोजीनियस डाटा आर केप्ट इन वन ग्रुप। होमोजीनियस डाटा आर केप्ट इन वन ग्रुप। होमोजीनियस का मतलब सिमिलर,
एक जैसा डाटा को एक ग्रुप में डाला जाता है इन क्लासिफिकेशन। ये पहला फीचर है। दूसरा, डिवीजन ऑफ डाटा इनटू वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस। डिवीजन ऑफ डाटा इनटू वेरियस ग्रुप और क्लासेस, इसका दूसरा फीचर है। एक जैसे डाटा को एक तरफ डाला जाएगा और डिफरेंट क्लासेस में डाला जाएगा। ठीक है जी, आ जाओ तीसरा, इट इज या इट हेल्प्स इन यूनिटी, इट हेल्प्स इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और चौथा, इट हेल्प्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन क्विकली। चौथा, इट हेल्प्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स क्विकली। इट हेल्प्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन्स क्विकली। अब चार फीचर है इसके, ठीक है जी, इसके चार फीचर मैंने लिखवा है। कोई एक्सप्लेन करेगा पहला फीचर क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? पहला फीचर क्या है? एक जैसे डाटा को एक ग्रुप में रखना। एग्जाम्पल दे सकते हो? बॉयज को एक ग्रुप में और गर्ल्स को एक ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डाटा। एक जैसे ग्रुप में एक मतलब एक ग्रुप के अंदर एक जैसे डाटा को, लड़के वाले ग्रुप में लड़कों को और लड़कियों वालों में लड़कियों को। ठीक है, ये तो हो गई पहला वाला। दूसरा क्या है? तो टोटल क्लास को आपने कितने में बांट दिया? दो में बांटा ना, एक लड़के एक लड़की। तो पहला वाला जो मीनिंग है, जब पहला वाला फीचर है उसको समझना हो तो ऐसे समझो कि क्लास में 100 बच्चे थे, 60 लड़के और 40 लड़कियां। ठीक है जी, तो पहले आपने क्या किया? लड़कों को एक तरफ डाला, लड़कियों को एक तरफ किया। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस डाटा इन वन ग्रुप। एक ग्रुप में सिर्फ लड़के, एक ग्रुप में सिर्फ लड़कियां। दूसरा वाला फीचर क्या बोलता है? पढ़ो, दूसरा फीचर क्या है? सेकंड फीचर, फिर टोटल क्लास को आपने कितने में डिवाइड किया? 2 ग्रुप्स के अंदर, एक लड़कों का ग्रुप और दूसरा लड़कियों का ग्रुप। ये हो गया सेकंड। तीसरा क्या पढ़ा आपने? इट हेल्प्स इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, एक लड़के और एक लड़कियां, और उसमें भी आपने यूनिटी ढूंढ ली। कैसे? लड़कों का एक तरफ और लड़कियों का एक तरफ। दैट इज कॉल्ड इट हेल्प्स इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग नेचर के लोग थे, अलग अलग थे, दो अलग अलग चीजें थी, उसमें भी आपने क्या ढूंढा? यूनिटी ढूंढ ली। क्यों? क्योंकि आपने अरेंज ऐसा किया। और चौथा, तो जितनी जल्दी आप चाहोगे उतनी जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस फीचर। ठीक है जी, तो ये 4 फीचर है किसके? क्लासिफिकेशन के। ये फटाफट पढ़ के आगे निकलेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। आओ आगे चले। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन। हम करते क्यों है क्लासिफिकेशन? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका टारगेट क्या है? क्यों किया जाता है क्लासिफिकेशन? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहला काम, और वो है क्या? सिंप्लीफिकेशन। व्हाई डू वी क्लासिफाई द डाटा? टू मेक इट सिंपल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सिंप्लीफिकेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन is to present the data in a form that appears to be simple and brief. The main objective of classification of data is to present it in a simple and brief form. आप ऐसा भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है क्लासिफिकेशन का वो ये है कि हम जो डाटा प्रेजेंट करने वाले, जो मैडम को आप रिपोर्ट देने वाले थे, वो इतनी सिंपल फॉर्म में हो जाए कि मैडम को पढ़ते समझ आ जाए ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों की है। अगर आप मिक्सअप कर दो, एक लड़का फिर एक लड़की फिर 2 लड़के फिर 2 लड़के, मैडम पूछे कि बेटे बता इसमें लड़के कहाँ है लड़कियां कहाँ है, मैं क्या करूँ? तो क्या रिपोर्ट बना के लेके आएगी?
अगर आपने डाटा को डिवाइड कर दिया दो ग्रुप्स के अंदर और एक ग्रुप में होमोजेनिटी रखी, मतलब सिर्फ लड़के, और दूसरे में सिर्फ लड़कियां, और दो अलग अलग ग्रुप बना दिए और आपने मैडम को बता दिया मैडम हाइट वाइज लगा दिया है, इसकी हाइट सबसे ज्यादा सबसे ऊपर है, इस तरीके से अरेंज कर दिया है, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा मैडम को कि आपने क्या रिपोर्ट बनाई। जो मैडम ने पूछा वो सारी बातें मिल गई। लेकिन मिक्स करके अगर आपने खिचड़ी बना के मैडम को दे दी तो फिर आपको पीटेगी, क्योंकि प्रिंसिपल के पास मैडम को रिपोर्ट लेके जानी थी और प्रिंसिपल पूछेगा मैडम लड़कों में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, लो बता देगी मैडम। आपने मिक्स करके मैडम को पकड़ा दी, रिपोर्ट पूरी कर दी आपने। जो काम आपको मैडम ने दिए थे ना, 5 काम दिए थे ना मैडम ने पायल को, कौन से 5 काम पता करो, कितने लड़के कितने लड़की, उनकी हाइट, उनकी एज, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यही काम दिए थे। सारे काम आपने पूरे किए, आपने अपना टास्क कंप्लीट किया, सारी की सारी रिपोर्ट उनसे पूछी, सभी क्वेश्चंस किए और लिख के कॉलम बना के मैडम को दे दी। लेकिन जाते ही प्रिंसिपल के पास मैडम वो रिपोर्ट लेके गए, प्रिंसिपल ने पता क्या पूछा, मैडम सबसे ज्यादा हाइट वाला बच्चा कौन है इस क्लास में। अब मैडम ढूंढने बैठ गई, अब मैडम ढूंढ रही है प्रिंसिपल के सामने। अभी लड़के भी लड़कियां मिक्स हैं, लड़के और लड़कियां मिक्स हैं, और सर ने क्या पूछा है, प्रिंसिपल सर ने, सबसे ज्यादा हाइट किस लड़के की है क्लास में, हम उसको बास्केटबॉल में डालेंगे, उससे वो खिलवाया करेंगे। कुछ भी टारगेट हो सकता है ना प्रिंसिपल का स्टडी के पीछे। अब वो पूछना चाहता था कि हाइट देखे बच्चों की, पहले 5 बच्चे निकालने जिनकी हाइट जो है 6 फीट के आसपास है। अब मैडम ढूंढने लग गई बेचारी, क्योंकि मैडम ने रिपोर्ट पे गौर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने रिपोर्ट को सिंपल नहीं किया, आपने रिपोर्ट को क्लासिफाई नहीं किया। आपने भी ऐसे ही रॉ डाटा उठा के मैडम को दे दिया और मैडम भी ऐसे ही उठा के प्रिंसिपल के पास चली गई। अब प्रिंसिपल के पेशेंट के सामने गिल्टी फील होगी, अरे ये सर ने पूछा सबसे ज्यादा हाइट, अब मैडम देखेगी अच्छा ये सबसे ज्यादा हाइट है, पर ये लड़का है कि लड़की है, तो फिर प्रिंसिपल पूछेगा आपने रिपोर्ट को मैडम सिंपल में, सिंप्लिसिटी में नहीं लेके आए आप, फर्स्ट क्लासीफाई योर रिपोर्ट, लड़के अलग करो लड़कियां अलग करो, फिर लड़कों को हाइट वाइज लगाओ। आई ना बात समझ? तो फिर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए जो क्लासिफिकेशन है वो रिपोर्ट्स को सिंपल कर देती है। मतलब डाटा को ऐसे अरेंज करते हैं कि कोई भी उसको पढ़े और समझ जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है क्लासिफिकेशन का, टू मेक द डाटा वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरा लिखो नंबर 2, यूटिलिटी। इट एनहांस द यूटिलिटी, it enhances the utility of the data as it promotes unity in diversity. यूटिलिटी का सही मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। अगर हम सही मायने में माने, आप पढ़ोगे आगे जाके कहीं पे, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। जब आपने डाटा को अलग अलग अरेंज किया, इट विल सेटिस्फाई योर वांट। जो आप प्रिंसिपल को चाहिए था वो 1 सेकंड में आंसर मिल गया, क्योंकि आपने इतनी समझदारी से उसको क्लासिफाई किया। आपने लड़कों के नाम अलग लिखे, लड़कियों के अलग लिखे, बॉयज अलग थे, गर्ल्स अलग थे, और बॉयज में भी आपने इसको हाइट वाइज अरेंज कर दिया। जो सबसे ज्यादा हाइट का बच्चा था सबसे ऊपर रखा, या उल्टा भी कर सकते हो आप, जो सबसे ज्यादा हाइट है सबसे नीचे। तो मैडम ने 1 मिनट के अंदर, अच्छा ये है जी 6.1, ये सबसे लंबा बच्चा हमारी क्लास में, 1 सेकंड में बता दिया। लड़कियों में मैडम ये है जी लड़कियों में सबसे लंबी 5.8, 1 सेकंड लगा मैडम को आंसर देने में। तो उसकी जो यूटिलिटी पावर है, जो सेटिस्फेक्शन पावर जो होती है डाटा के अंदर, वो आपने इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि आपने डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी ढूंढ दी, डाइवर्सिटी के अंदर भी आपने डाटा को अलग अलग करके उसमें यूनिटी ला दी। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे आओ, क्लैरिटी। अभी तो आप लिख लो क्लैरिटी क्या होता है, लिखो फटाफट जल्दी से। इट हेल्प्स इन bringing clarity between similarity and dissimilarity of data. It helps in bringing clarity between similarity and dissimilarity of data.
पॉइंट नंबर 4, क्लैरिटी के बाद पॉइंट नंबर 4, कंपैरिजन। It is very easy to compare. It is very easy to compare the classified data. It is very easy to compare the classified data and to draw the conclusions out of it. It is very easy to compare the classified data and to draw the conclusions out of it. ठीक है जी, ये था हमारा क्या ऑब्जेक्टिव। 4 ऑब्जेक्टिव हमने लिखे, कौन कौन से? सबसे पहला सिंपल, समझ में आ रहा है आराम से, ये क्लासिफाई करेंगे तो डाटा सिंपल हो जाएगा। सेकंड, क्लियर है ये भी, मतलब यूडी का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए, जो आप यूज करना चाहते हैं, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगी। तीसरा सिंपल पॉइंट है। चौथा बिल्कुल सिंपल पॉइंट। तो जो हमने आज यही पे छोड़ेंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे। 3 हमने टॉपिक खत्म किए। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, दूसरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, और तीसरा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। ये 3 छोटे छोटे टॉपिक हमने आज किए। ठीक है जी, आप घर में साथ साथ रिवाइज करो और इस चैप्टर के साथ 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 चलना। पीछे का जो छूट गया उसको छोड़ दो, अभी साथ साथ चलना। ठीक है, इसके बाद चलो जी, कल मिलेंगे बच्चों, आई मीन परसों, मंडे को मिलेंगे।